आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। पहली बार माइक ले रही हूँ, कोई अपराध हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, मैं आपके शिष्य हूँ। 3 साल पहले मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है। तो मेरा प्रश्न ये था कि अभी 31 मई को मेरी मम्मी शांत हो गई थी। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब शांत होने के 2 घंटे पहले मैंने उनसे राम राम बुलवाया था। तो गुरुजी, मतलब उनकी दुर्गति तो नहीं हुई होगी? ना ना, भगवान का नाम बोल करके जो अपने प्राण त्यागते हैं उनकी सदगति होती है। और गुरुजी, मतलब जैसे मम्मी मेरी जिस टाइम श्वास छोड़ने वाली थी तो मैं तुरंत उनको राधा राधा मतलब बोलने के लिए बोल रही थी, तो वो बोल तो नहीं पाई थी, लेकिन मतलब मैं उनसे उनके कानों में वो आवाज़ जा रही थी, राधा राधा। मैं बोल रही थी कि मम्मी राधा राधा बोलो, तो वो सही सुन है। रही थी। और गुरुजी, मैंने उनको तुलसी की माला भी पहना दिया था उनको। तो ठीक है। तो गुरुजी, उनकी शुद्ध देसी गाय का दूध, नहीं है गाय तो भैंस होनी चाहिए। ठीक है। भैंस का दूध फिर भी ठीक है, बकरी का दूध फिर भी सही है। बकरी का दूध अच्छा है, भैंस का दूध अच्छा है, गाय का दूध तो अमृत है। रही जर्सी, तो जर्सी का दूध दूध है ही नहीं, उसे विज्ञान ने ही अपनी कसौटी में खरा नहीं परखा। आप टेस्ट करा लीजिए उसके, तो दूध का जो गुणवत्ता दूध में होनी चाहिए, देसी गाय की जो गुणवत्ता है वो उसके दूध में नहीं आती। ठीक। एक आखिरी प्रश्न है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था दिल्ली में कुत्तों को हटा के साइड में डाल दिया जाए रास्ते के कुत्तों को। तो हमारे देश में तो हम लोग कुत्तों की बहुत पूजा करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसके बारे में आपका कुछ है विचार? तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्तों को कहाँ डाल दो? मतलब जो रास्ते के कुत्ते हैं, हाँ। लावारिस, उनको बोला है कि एक एरिया में डाल दो, सबको जमा करके उठा करके। हाँ। और वहाँ पे फिर उनकी खातिरदारी होगी नहीं होगी, पता नहीं कौन देखता है या नहीं देखता है, उसका कुछ ये नहीं है। तो बहुत लोगों को बुरा लगा है कि हमारे जो कुत्ते साथ में रहते थे उनको अभी मतलब बुरी अवस्था में रखा जाएगा, ऐसा जो डर है मन जो में। घर में कुत्ते पालते थे उनको भी नहीं, सिर्फ जो रास्ते के कुत्ते थे, सड़क वाले। या सड़क के कुत्ते। हाँ, घर पालतू कुत्तों पे नियम नहीं है। सड़क अभी रिसेंटली ऑर्डर आया है 1-2 महीने पहले। सरकार ने शायद इस दृष्टिकोण से किया हो, वो सब नियम कोर्ट ने के कहीं लोगों को परेशान करते होंगे कुत्ते। हाँ। तो अब दोनों दृष्टिकोण है। कुत्तों को देखो, गलियों में ना घूमेंगे कुत्ते तो कहाँ जाएंगे, पहला सही तो ये बात है। है। हाँ। दूसरा ये है कि कुत्ते यदि लोगों को काटने लग जाएं, बच्चों की जान लेने लग जाएं, तो वो एक प्रकार से खतरा भी है। इसलिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनकी देख रेख यदि कोई करे ठीक ठीक तरीके से, क्योंकि कुत्ता भी हम प्राणियों के साथ वर्षों से रहे हैं। इसलिए हम सनातनी लोग पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते चले आए हैं। अब लोगों ने कुत्ते वाली रोटी कुत्ते को देनी बंद कर दी, तो कुत्ते आदमियों को काटने लग गए। यदि उसका अधिकार, उसकी रोटी उसको दी जाती, पेट भरता, तो कोई किसी को क्यों परेशान करता? सही बात। तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ना पीछे हट गए। हाँ। इसलिए संकट सब पे आया। इंसान भी संकट में है, कुत्ते भी संकट में है, जंगल में हाथी भी संकट में है, शेर भी संकट में है। हाँ। केवल गली के कुत्ते नहीं, जंगल खत्म हो जाने से हर जंगली जीव संकट में है। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था अब एक जगह कि वाइट कलर का गैंडा होता है। हाँ। होता है, वो एक गैंडा बचा था, तो एक गैंडा बचा था, वो भी मर गया। अब पूरी दुनिया में, पूरी धरती में वाइट गैंडा नहीं रहा, प्रजाति लुप्त हो गई। जबकि वाइट गैंडा करोड़ों वर्षों से जंगल में रहते आए हैं, लेकिन इंसान के प्रदूषण ने, इंसान के रख रखाव ने, मतलब बहुत सारे जीव जंतु हैं जो खत्म हो चुके हैं। पता है आपको ये बात? हाँ, उनकी स्पीशीज मर रही है। बहुत सारे जीव जंतु इस धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं। किसके कारण? मनुष्य के। मनुष्य। एक मनुष्य ने जो करोड़ों वर्षों की संरचना थी ईश्वर की, और वो सरवाइव करते आए, चले आए चले आए पीढ़ी दर पीढ़ी, पर अब उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे ही है कि आने वाले युग में, आने वाले समय में ना गाय कहीं दिखेगी, केवल फोटो दिखेगी, ना कुत्ता कहीं दिखेगा। हम वहाँ गए थे बहुत पहले, भारत का ही
वहां कुत्ते नहीं थे, चाइना से लगा हुआ है वो। अभी हमें टिबेट है, नेपाल या टिबेट होगा, भारत की नागालैंड, हाँ हाँ नागालैंड, हाँ, वहाँ पे सौदा होता है ऐसा सुना है कुत्तों के मांस तो का। वहां पे कुत्ते नहीं दिखे हमें गलियों में। हाँ। क्यों? क्योंकि चाइना में ना कुत्ते खाए जाते हैं, हाँ, तो कुत्ते खा गए। इसलिए आने वाले टाइम पे अब देखो कुत्ते खाने लग गए लोग, मुर्गा मछली बकरा बकरी तो खाते ही थे, अब कुत्ते खाने लग गए। सुना है कि सांप खाने लग गए लोग, है ना। आने वाले टाइम पे आप सुनेंगे कि लोग मनुष्य खाने लग गए, हाँ, आदमी का मांस। ये डर लगा रहता है मन में। किसी आपको पता है, आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बताइए दुनिया में ऐसा कहीं है कि आदमी को खाया जाए? सुना आपने? बिल्कुल नहीं। नहीं। मैंने कहीं सुना था कि लोगों को भी लोग खाने लग गए हैं। अब जो मांसाहारी हैं उनको कोई आदमी का मांस ही परोस के दे दिया जाए तो वो कैसे पहचानेंगे कि आदमी है कि बकरा बकरी है? तो आने वाले टाइम पे इंसान इंसान को खाएगा। अब आदमी अपनी संस्कृति को भूलता चला जा रहा है, गलत रास्ते पे चला जा रहा है, तो सब होगा ही सब। तो ये पशुओं का संदेश है। जैसे कल मैं बांके बिहारी गया था तो मेरा माला जाप नहीं कर पाती हूँ कभी, जैसे मुझे वो ब्रह्मचारी फॉलो करना है वो हो नहीं पाता और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ऐसे घर पे। तो माला तो चलते फिरते खाते पीते जपते रहो। हाँ वो तो वैसे करती हूँ, जैसे कि आपसे गुरु मंत्र लिया हुआ है ना, तो फिर खूब नाम जप करो। विवाह हो गया? नहीं। अच्छा। हाँ तो मैं वही चाहती हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन करो कि ब्रह्मचारी फॉलो करना चाहती हूँ। आप ही वो कथा भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सुनती हूँ। तो आप तो भगवान में मन लगाइए, अपने आप मन भगवान में जब लगेगा तो आपका भजन भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगा और ब्रह्मचर्य भी मजबूत होगा। ठीक गुरु जी, राधे राधे।